Welcome back everyone. Today we will continue with class 12 geography chapter number 5 primary activities. तो लास्ट लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था आपका हंटिंग और गैदरिंग जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं उनके बारे में डिस्कस हम कर रहे थे. तो जो हंटिंग गैदरिंग थी आपकी नोमैडिक हर्डिंग पेस्टोरल नोमैडिज्म जो पेस्टोरलिज्म वगैरह रिलेटेड थी और फिर आपका जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग वाला पोर्शन था वो हमने कवर अप किया था. इन दिस लेक्चर या इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में है जो हम इसमें स्टडी करेंगे जो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपकी आती है. ओके, सो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ मैन. तो जो भी एक्टिविटी आदमी करता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एग्रीकल्चर है. इट प्रोवाइड्स फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू ऑलमोस्ट एंटायर मैनकाइंड ऑन द अर्थ. तो जो फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है या और अदर नेसेसिटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर के द्वारा जो है हम बहुत सी चीज़ें हैं वो एंटायर मैनकाइंड की जो अर्थ के ऊपर उनको फुलफिल करता है ये आपका एग्रीकल्चर. अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. इन डेवलपिंग कंट्रीज ओवर 65% पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. तो हाफ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की तो इस पर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे. बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आपकी जो विकासशील देश हैं जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर तो आपकी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. सो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक रेज्ड. द फॉलोइंग मेन एग्रीकल्चर सिस्टम्स आर. तो जो अलग अलग तरीके होते हैं एग्रीकल्चर करने के, ठीक है, सिस्टम्स अलग अलग होते हैं जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनके बेसिस पे है जो एग्रीकल्चर को है जो हम कुछ जो है दो एग्रीकल्चर सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं जिनमें आपके आते हैं फर्स्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज वन in which the farming areas consume all or nearly so of the product locally grown. तो subsistence में क्या किया जाता है आपका, जो कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट जो आपका उस लोकल एरिया में नेचुरली ग्रो करता है वो आपका जो है पूरे तरीके से कंज्यूम किया जाता है, उगाया जाता है और उसी को यूज़ किया जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट इट occurs when farmer grow food crops to feed themselves and their family. तो ये जब होता है जब फार्मर जो है उस लोकल एरिया में कुछ छोटे से पर्टिकुलर एरिया में जो है लिमिटेड टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं खुद का और अपनी फैमिली का पेट भरता है, बस कोई पैसा वैसा कमर्शियल यूज़ नहीं करता है इसमें. तो इसी के अंदर फिर हम है जो क्या है आपके, इट कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, अब इनको क्लासीफाई कर लेते हैं दोनों को. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में जो है आपका ये आता है कि दिस इज पॉपुलरली नॉन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मैनी ट्राइब्स इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो ये आपका जो शिफ्टिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना होगा, आप पढ़ते होंगे 9th-10th में, वो चीज़ यही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से ही जानते हैं. ठीक है, तो द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो पहले क्या करता है, जंगल को उस वेजिटेशन को है जो काट के वहाँ पे जला दिया जाता है, उन पेड़ पौधों को जला के जो राख बचती है वो राख जो है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है. ठीक है, और एज अ रिजल्ट है जो इसको फिर स्लैश एंड बर्न की काटा और जला दिया के नाम से भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है. कल्टीवेशन इज डन विद टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होज. तो फावड़े और लकड़ी जो खुदाल होते हैं जो मतलब पुराने टाइप की चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है इसमें. आफ्टर सम टाइम द सोइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स, मैनी रिटर्न टू द अर्लियर पॉइंट. तो जो है जब उसकी सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो हो सकता है कि भाई वो फार्मर आपका वापस उस रीजन पे आए, पर उसको आने में वही है ना कि फिर वो तब तक दूसरे रीजन पे एरिया में चला जाता है, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न करता है, काट के जलाता है, फिर वहाँ पे खेती करता है कुछ साल, फिर जब उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है, जब दूसरे एरिया में पहुँच जाता है तो इसी तरीके से घूमता घूमता हो सकता है 10, 15, 20 साल में वापस उसी पे वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. सो मेनली फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन.
ठीक है। फूड क्रॉप जो खाने सीधी खाने की होती हैं, जैसे मेज, कसावा, बनाना, स्वीट पोटैटो आर मेन क्रॉप्स हैं इस एरिया के अंदर। सो दीज आर टू ड्रॉबैक्स ऑफ, देयर आर टू ड्रॉबैक्स, यानी कि अब इसका जो है आदिवासी लोग, ट्राइबल कम्युनिटी मोस्टली इसको यूज़ करती है, बट स्टिल इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। कौन से हैं देख लेते हैं अभी हम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो जंगल कटाव हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है ये। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आपका जो आपके वातावरण की गुणवत्ता खराब हो रही है, उसमें भी ये आपका है इसका। और सोयल एरोजन और सोयल लॉस, सोयल एरोजन का भी काम करता है। जब पेड़ों को काट देते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, तो उसको कटाव इजीली हो जाता है। और जो जलाते हैं तो जलाने की वजह से सोयल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है, सोयल का भी लॉस होता है। ओके, सो इट हैज़ प्रिवेलेंट डिफरेंट नेम्स, जूमिंग इन नॉर्थ, इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, एंड जो आपका है जिसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जूमिंग तो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे जो, वहाँ पे उसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है। और जो आपका मिल्पा है, मिल्पा नाम इसको सेंट्रल अमेरिका में दिया गया है। और लद्दाख जो है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया है, वहाँ पर इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और आपके फिर कुछ फिलीपाइंस में इसको चैंगिंग के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में कोनुकू, और ब्राज़ील रोका में रोका, और कॉन्गो मसोले में मसोले, और वियतनाम में रे के नाम से, जो अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाउ वी विल सी द एरियाज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, सो सेंट्रल अफ्रीका ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, तो सेंट्रल अफ्रीका का बहुत बड़ा पार्ट है जो इक्वेटर के दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड है, जो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपके आते हैं, उनमें मोस्टली आपके असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, और कुछ हिस्सा आपका साउथ ईस्ट एशिया का भी इसमें इंक्लूड होता है। आफ्टर दैट सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका भी इसमें आते हैं। मैप में देखते हैं इसको अभी हम। ये रीजन देखिए, आपका अफ्रीका का मोस्टली पार्ट है, ठीक है, जो इक्वेटर जाती है आपकी 0 डिग्री से इक्वेटर जा रही है, इसके दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड है जो आपकी ये एग्रीकल्चर की जाती है। आफ्टर दैट जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और जो साउथ एशिया है उसमें भी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी ये चीज़ें आपकी ये एग्रीकल्चर की जाती है। फिर आपका अमेरिका के अंदर भी है कुछ हिस्सा इसका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका वाले रीजन में भी ये एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है। तो ये दीज आर द एरियाज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव, गहन जीवन निर्वाह कृषि, जो पहली थी वो जीवन निर्वाह थी, यानी खाली जीवन अपना भरण पोषण करने के लिए की जाती थी, बट दिस वन इज इंटेंसिव। ठीक है, दिस इज मेनली प्रैक्टिस इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। ठीक है, मॉनसून एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर ये की जाती है। इस एरिया के अंदर आपके चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और जापान भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसको फिर हम इंटेंसिव वाले पोर्शन को भी फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जो इसको इंटेंसिव वाले पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, जो आपका जहाँ पर ज़्यादा चावल की खेती होती है, पैडी कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन एरियाज़ में क्या होता है, आपका लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ज़्यादा डेंसिटी है, घनत्व ज़्यादा पॉपुलेशन, इस वजह से आपके जो लैंड होल्डिंग है, लैंड का साइज है, सबके पास थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, तो राइस इसमें जो मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप है इस एरिया में, और जो है लैंड जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली, बहुत गहन तरीके से यूज़ की जाती है, क्योंकि थोड़ी ज़मीन होती है। Most of agriculture operation are done manually by human and very little machinery is used. Naturally जो आपका इसमें है, और natural farm manure is used to maintain fertility. तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है मोस्टली ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। आदमी, कोई किसान जो है खुद या अपनी फैमिली के साथ मिलके ही इसमें जो है खेती करता है, और मशीनरी वगैरह बहुत छोटी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर लिए जाते हैं, और नेचुरल फार्म मैन्योर यूज़ किया जाता है। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और जो यील्ड पर यूनिट एरिया होती है वो वैसे तो हाई होती है, पर जो लेबर प्रोडक्टिविटी, किसान के आदमी, क्योंकि छोटा 1 किला होता है, जैसे मान ले 1 किला है, और 1 किले के अंदर आपके जैसे किसान के 10 फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो 10-15 लोग उसमें लगे हुए हैं। वैसे तो उस एरिया के हिसाब से तो प्रोडक्शन काफ़ी हो गया, बट जो लेबर उसमें लगी हुई थी, उस लेबर के हिसाब से वो प्रोडक्शन आपका काफ़ी कम है। After that, second is intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy. तो अब जो है पैडी के अलावा कुछ जो क्रॉप्स आ जाती हैं,
ठीक है। पैडी के अलावा, जो चावल के अलावा जो कुछ क्रॉप्स होती हैं, उन वो वाले रीजन जो हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट्स ऑफ मानसून एशिया, जो क्योंकि चावल के लिए जो है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो मोस्टली रीजन ऐसे हैं मानसून एशिया के अंदर जहाँ पर जो है आपके मानसून अच्छा नहीं होता, इसलिए, और कुछ सॉइल की भी क्वालिटी और क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरीके की है वहाँ पे कि भाई वहाँ पे आप पैडी नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। सो वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम और जो है ये इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो आपकी उगाई जाती हैं कहाँ पे, नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान के अंदर ये आपकी फसल उगाई जाती हैं। और इंडिया के अंदर जो है आपकी वीट उगाया जाता है कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे आपका इंडो गंगेटिक प्लेन है, और यहाँ पर मिलेट्स हैं जो आपकी कहाँ उगाए जाते हैं, मोस्टली वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया वाले पार्ट्स में जो बाजरा वगैरह है आपका वो उगाया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपका जो प्लांटेशन के बारे में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।